हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है यूथ कंपटीशन टाइम बुक के जो है कुल 500 प्रश्न कराएंगे। ठीक भाई, मैराथन कराएंगे 500 प्रश्न जीके जीएस के। ठीक है, इसमें सभी चीज कवर रहेगा और 500 क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें जो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो और ड्राइवर का जो पेपर लगा है 4 जनवरी और 5 जनवरी, और यहीं पर जो है एसएससी, जीडी और आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेपर जो है शुरू होने वाला है 8 जनवरी से। तो ये सभी परीक्षाओं को देखते हुए जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक भाई, इसमें हर एक टॉपिक का इसमें कवर हो जाएगा पूरा। आप देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको काफी अच्छा यहाँ से फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसमें हम 500 प्रश्न करेंगे सामान्य ज्ञान के। ठीक है, तो इन सभी परीक्षाओं को, क्योंकि आपका जनवरी में ये सभी परीक्षाएं आपका है, ठीक है, एसएससी जीडी आपका फरवरी में है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम आपके जो हैं जनवरी फरवरी में हो जाएंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से जरूर सफलता मिलेगी। ये यूथ कंपटीशन टाइम के कुल 500 प्रश्नों का कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा नहीं आता है। ठीक है भाई, देखिए आपको कौन कौन आता है इसमें आपको बताना है। देखिए कौन नहीं आता है, ये है कौन आता है। देखिए पूरा पाषाण काल आता है भाई, नव पाषाण काल आता है और मध्य पाषाण ये आपके आते हैं। लेकिन देखिए ताम्र पाषाण जो है ये आपका नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पाषाण युग के 3 जो है प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता, कौन भी, ये ताम्र पाषाण। तो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लगभग 5000 ईसा पूर्व में जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विद द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा, किसने खोजा था भाई, मोहनजोदाड़ो की पहली बार जो है खुदाई किसने की थी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आर डी बनर्जी जो हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे मृतकों का टीला। ठीक है भाई, मृतकों का टीला। ठीक है, या जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना। ठीक है, कभी कभी ये पूछा किस जिला में है, ठीक, लरकाना जिले के में जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ये नदी भी पूछ लेता है सिंधु के। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है बनर्जी ने कब किया था, 1922 में किए थे। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भी अगला, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, तो ये आपके जान लीजिएगा, आपकी तरह से टेस्ट है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भाई संगीत से संबंधित ज्ञान किसमें है, तो ये सामवेद में है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे पुराना वेद आपसे पूछे तो कौन बताएंगे भाई, ऋग्वेद बताएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि सामवेद में कुल कितने ऋचाएं हैं, तो ये बताएंगे 1875। ठीक है भाई, 1875। ठीक है, चल अगला देखते हैं। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, स्पेस द्वारा लिखी गई है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है। तो किसने लिखा है भाई, किताब उल हिंद, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अल-बरूनी ने लिखा है। ठीक भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। यह जो है अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, यह पुस्तक 11वीं, ठीक है, 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख क्या भी स्रोत है। ठीक है, तो अल-बरूनी जो है प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है, और अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये भी आपसे पूछा जाता है कि अल-बरूनी जो थे वो किनके साथ आए थे, तो ये महमूद है। ठीक है, महमूद गजनवी के, ठीक है भाई, गजनवी के साथ आए थे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको सभी मिलेगा भाई, हर स्टैटिक जीके भी इसमें मिलेगा, आपको इतिहास भी मिलेगा। ठीक है, सारे प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कहे कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, ये बताइए भाई, ये भी आपका सही प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ है, ये भी जान लीजिए भाई, ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये कर्नाटक में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्नाटक के वेल्लेरी जिला में आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, या कर्नाटक में।
आइए देखते हैं अगला है भी। कह रहे कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ठीक है भाई, बताइए भी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैरम खां। ठीक है, बैरम खां। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बैरम खां के आप बहुत चर्चित भाई आदमी हैं, इनको आप जानते होंगे। ये अकबर के क्या थे? ये संरक्षक थे। ठीक है, ये संरक्षक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ये बताइए भी, कौन था? राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे भी? ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक, ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई थी? जिसकी स्थापना 1599 में इंग्लैंड के एक मार्चेंट एडवेंचर्स नामक दल के द्वारा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मार्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग से इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से की गई थी। ठीक है, और मार्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से ये आपकी की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। दिसंबर 1600 में जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ व्यापार के लिए क्या भाई 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। ठीक है, तो उस समय आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन से शासक थे? तो ये अकबर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते भी अकबर का शासनकाल कब था? जिनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, अगला देखते हैं। मई 1857 में इसमें इसके नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। भाई आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया कि लखनऊ में जो है 1857 की क्रांति में वह कौन थी महिला जिसने विद्रोह किया था? ठीक है, तो वो कौन थी ये आपको बताना है। बेगम कौन थी? हजरत महल थी। तो ये कहने की विद्रोह का नेतृत्व किया था आगरा, फतेहपुर सीकरी, अवध या मेरठ से। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ये अवध से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए नेतृत्व बहुत पूछा जाता है। देखिए जैसे दिल्ली से पूछे तो बहादुर शाह जफर थे, लखनऊ से आप जानते हैं भाई बेगम हजरत महल थी, कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इलाहाबाद से लियाकत अली खां थे। ठीक है, चल तो ये आप जानते हैं सब। नेक्स्ट है प्रश्न, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो किसने थे भाई? ये आपका हो जाएगा, ये भी प्रश्न आपको ध्यान देना है, कई बार पूछा गया भैया, मैडम कामत थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है 22 अगस्त 1907 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए विख्यात हुई है। ठीक है, तो ये भी कब? 22 अगस्त 1907 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए भाई देखते हैं, अनुच्छेद वाला है प्रश्न, ये भी कई अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है। बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? ये आपको बताना है भी। राइट आंसर हो जाएगा ये 14 वर्ष। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भी, करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। ये आपको बताना है भाई, 5 से 11 क्या संबंधित है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी आपका? ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से, अभी देखिए आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था, तो इसमें पूछा था कि नागरिकता कितने भाग में है। ठीक है, तो ये भाग 2 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अगर आप भाग नहीं तैयार किए, ठीक है, और अनुसूची नहीं तैयार किए, तो आपके 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो भाग और अनुसूची, तो उसको आपको, और किस देश से विदेशी स्रोत जो लिए गए हैं संविधान में भारतीय। ठीक, तो ये आपके 3 पार्ट एकदम रटा रहना चाहिए, इससे क्वेश्चन आपका बनते ही बनते हैं। ठीक है भाई, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर बिल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भी। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, राज्यसभा को स्पेस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भी ये? ठीक है, देखिए राज्यसभा को ये उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होना चाहिए। ठीक है, और निम्न सदन किसको जाना जाता है? लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है, चलिए भी अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? ये भी आपका काफी अच्छा प्रश्न है भी। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 78। ठीक है,
ठीक है। तो राष्ट्रपति से अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है। देखिए 108 में संयुक्त अधिवेशन है, 72 में क्षमादान है, ठीक है, और 61 में महाभियोग है, 123 में अध्यादेश है, ठीक है, और 52 में जानते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंस है। और 352, 356 और 360 ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 352 क्या भी राष्ट्रीय आपात है, 356 क्या है, ये आपका राष्ट्रपति शासन है, 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है, ठीक भाई। राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुका है और राष्ट्रपति शासन तो कई बार, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना, ये अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कहें कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है, ये बताइए। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भी अगला। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनाव के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो ये कौन करता है भी? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब? ये किस अनुच्छेद में है? 324 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं भी, अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? तो ये आपको अभी बताया था भी। वित्तीय आपात किसमें है भी? ये अनुच्छेद 360 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि अनुच्छेद ये तीनों आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति वाला जितने भी अनुच्छेद है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 72 में क्षमादान है, ठीक है, 72 में क्षमादान है। और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होगा, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और 143 में क्या है भी? 143 में आपका क्या है? उच्चतम न्यायालय का परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं भी। यानी कि आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ये आपको बिल्कुल बताना होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है भी। कहने कि पृथ्वी का आकार कैसा है? ये बताइए भी, पृथ्वी का आकार कैसा है? राइट आंसर हो जाएगा ये चपटा गोल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी को आप जानते हैं क्या भाई? नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? ये बताइए, ठीक है। देखिए चट्टानें जो है 3 प्रकार की पाई जाती हैं, आपसे पूछा जाता है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ठीक है। देखिए आग्नेय चट्टान में कौन आता है? ग्रेनाइट पूछा जाता है। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ठीक है, डायोराइट हो गया, ये आपका आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आता है, ठीक है। कायांतरित चट्टान में फाइलाइट, सिस्ट, स्लेट, संगमरमर। देखिए संगमरमर आपका कई बार पूछा गया है कि ये किसके अंतर्गत आता है? तो एक कायांतरित चट्टान है, ठीक है। बताइए भी। तो अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। राइट आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर हो जाएगा। क्या भाई? बलुआ पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये स्लेट किसके अंतर्गत आएगा? ये कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आएगा, आपसे ये पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं भी। करें कि वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नाइट्रोजन है, ठीक है भाई। नाइट्रोजन के कारण देखिए राइजोबियम नामक क्या होता है? जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो ये दाल वाली फसलों में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन ही वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपकी 78% क्या जाती है? पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वायुमंडल में लगभग में, ठीक है, 78% ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पाई जाती है, ठीक है, गैस। अगला देखते हैं भी। करें कि निम्नलिखित कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है, नहीं वाला बताना है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए थार है, कच्छ है, स्पीति घाटी शीत मरुस्थल ये है, लेकिन सिंधु घाटी का मरुस्थल नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। करें निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ये बताना है। तो ये आप जानते हैं भाई। राइट आंसर हो जाएगा देखिए बांग्लादेश है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। सबसे कम पूछे किससे? ये आपका
कौन है? अफगानिस्तान से करता है। ठीक है, तो ये आपको जानना। 4,996 किलोमीटर जो है ये जो है बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा भारत से करता है। ठीक है, अगला है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये आपको सभी इसमें सब्जेक्ट मिश्रित है, सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा हर एक टॉपिक से। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया? ये उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर महेंद्रगिरी की चोटी की ऊंचाई पूछे तो 1510 मीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा दीफू दर्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दीफू दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, और ये कहाँ है? भारत, चीन तथा म्यांमार की सीमाओं के पास ये स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं? देखिए, नहीं वाली आपसे पूछा है तो नहीं वाला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए सोन नदी है, गोमती है, यमुना है, लेकिन इंद्रावती नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये पूछे भाई इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो ये बताएंगे गोदावरी का है। ठीक है, ठीक है भाई, किसकी है? गोदावरी नदी की। ये आपको जाना है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है ये इंद्रावती। ठीक है, गंगा की सहायक नदियां और जान लीजिए भाई, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, बेतवा, रामगंगा, गंडक, कोसी। ठीक है, कोसी को जानते हो, बिहार का शोक कहलाती है नदी। लू एक प्रकार की है, बताइए ये क्या है? ठीक है, तो ये ऊस में लहर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है उत्तर भारत में गर्मियों में जो है उत्तर पूर्व तथा पश्चिम में पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड क्या है? ऊष्म तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भी, इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्राय है, तो क्या है भी? ये आपका ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। निम्न में कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? बताइए भी, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे। ठीक है, और इसकी स्थापना आप जानते हैं भी कब हुई थी? 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई 1908 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है भाई, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? कौन करता है भी? ये वित्त करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका सही हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट है यूएनडीपी का उद्देश्य है, ये आपको बताना है भी। राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है भी? ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये आपको देना। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है यूएनडीपी। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 22 नवंबर 1965 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरज कुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है भी? ये राइट आंसर हो जाएगा ये हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल भी राइट हो जाएगा। इसका प्रारंभ कब से किया गया था? 1987 से। ठीक है, यह जो है 15 दिनों तक चलने वाला मेला है भाई। 15 दिन चलेगा तो जरूर काफी विकसित होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा कथक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या कथक जो है उत्तर भारत का एक प्रमुख क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, कुल शास्त्रीय कितने हैं? नृत्य 8 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? बताइए भी, अच्छा प्रश्न है। कौन सी पुस्तक लिखा है मलाला ने? तो ये जानते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है भाई 2014 में। ठीक है, 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार भी शांति में मिल चुका है मलाला जी को। ठीक है, बताइए, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये जो है इनकी पुस्तक है। कह रहे कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, ये भी कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो ये उर्वशी के लिए। ठीक है, उर्वशी के लिए 1972। ठीक है, 1972 में। ठीक है भाई,
इनकी कुछ और रचनाएं हैं, जैसे आपका रश्मि है, परशुराम की परीक्षा है, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है। ठीक है, ये कुछ रचनाएं इनको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना को हुई थी, बताइए कब हुई थी, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए श्रम संगठन, देखिए इसको श्रम संगठन का अगर आपसे मुख्यालय भी पूछा जाता है तो ये जिनेवा है भाई, क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब जिनेवा भाई, श्रम करोगे तो श्रम भाई जानलेवा होता है, ज्यादा श्रम कर ले वो जानलेवा हो जाए, जिनेवा ऐसे याद रखना। ठीक है, चलिए तो कब हुई थी स्थापना इसकी, ये आपको बताना है भाई। ऑप्शन सी हो जाएगा 28 जून 1919 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था, कब भाग लिया था, राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1920 में। ठीक है, अगर आपसे ध्यान रखना है कि देखिए 1900 में जो है पेरिस ओलंपिक में भारत जो है आंग्ल भारतीय नॉर्मन पिचर्ड ने जो है भाग लिया, परंतु सर्वप्रथम जो है संगठित रूप से जो है 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में भारतीय टीम प्रतिभाग की थी। ये भी आपको धरना है, एंटवर्प में। ठीक है, बेल्जियम ओलंपिक में इन्होंने 1920 में, ठीक है, संगठित रूप से भाग लिए थे। अगला है भी, खैर डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में किस वर्ष से मान्यता मिली, कब मिली थी भैया, बी नंबर हो जाएगा 1988 में। ठीक है, अगला है, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो आप जानते हैं भाई 1913 में, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो गीतांजलि के लिए। अब भाई गीतांजलि किसके लिए, किसने लिखा है, तो ये आप जानते हैं भाई, गीतांजलि के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी स्पेस की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, करें दुर्गा की, सीता की, सरस्वती की, लक्ष्मी की, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक भाई, तो ये जो है ज्ञान पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 है, भारतीय भाषाओं में किसी भाषा में लेखन कार्य वाले साहित्यकार को साहित्य के रूप में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार में 11 लाख रुपए मिलता है भाई। ठीक है, प्रशस्ति पत्र एवं सरस्वती जिसे वाग देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भी, कह रहे हैं कि उद्योग में शक्ति की इकाई है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, ये अश्वशक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो P बराबर क्या होता है भाई, P बराबर होता है W/T, मतलब कार बटे समय। ठीक है, और इसकी इकाई होती है जूल पर सेकंड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और एक हार्स पावर आपसे कई बार पूछा जाता है, 700 कितना होता है भाई, 746 वाट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पे निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो ये क्या करती है भाई, आपका हो जाएगा सी नंबर, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका स्पेस बदल जाता है, क्या बदल जाता है भाई, तो ये वेग बदल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी नंबर। इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइए भी। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जो नया बन जाए, फिर उससे वो जो है जो नया कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, फिर उससे जो है जो सब्सटेंस पहले लिए थे फिर दोबारा उसे नहीं प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही पहचानना है। तो ये हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। देखिए ये नहीं है, ठीक है, नहीं वाला पूछा नहीं है, ये ईंधन का दहन। भाई ईंधन अगर आपने लकड़ी जला दिया तो क्या लकड़ी फिर प्राप्त कर सकते हो, नहीं, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। लौ का जंग लगना, भाई ये बहुत बार पूछा है, जंग लगना कैसा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, प्लेटिनम तार का जलना, भाई प्लेटिनम तार जल गया तो क्या फिर आप उसे प्राप्त कर सकते हो, नहीं। ठीक है, और ये भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ हो गया, ये आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है, अगर कागज का जलना तो ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा, भाई कागज जला दिए फिर प्राप्त थोड़ी कर पाओगे। चलिए अगला देखते हैं, तीसरी कक्षा को स्पेस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो बताइए तीसरी कक्षा पूछ रहा है भाई आपसे, तो ये यम हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा
तो ऑप्शन बी हो जाएगा एडाफोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी? ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। एंड्रोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? पुरुषों में बांझपन का यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंड्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है भाई? कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन के लिए। ठीक है, और डेस्मोलॉजी क्या है भाई? ये जो है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है, एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो ये कहाँ करता है भाई? ये पुराने जाइलम में करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जाइलम क्या होता है भाई? जाइलम जो है, जाइलम द्वारा जो है पौधे के विभिन्न भागों में जल जाता है। ठीक है, और फ्लोएम द्वारा क्या होता है भाई? खाद्य पदार्थ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए भी अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? दैहिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम चलेंगे 50 का प्रश्न आपका हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम आपको चलते हैं 91 प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चलिए अब हम चलेंगे यहाँ से देखिए अब दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50-50 का सेट है भाई, तो अब हम चलेंगे फिर से आपका पहला प्रश्न। ठीक है, ये हमारा दूसरा सेट हो जाएगा। ठीक है, 50 प्रश्न आप कवर कर लिया, अब इसमें भी 50 प्रश्न आपको कवर करेंगे। ठीक है, कुल मिला के 500 प्रश्न हमको करना है कवर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भी। तो ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए आपको देखते हुए जो लगे हुए हैं, जनवरी फरवरी में आपकी परीक्षाएं। ठीक है, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। ठीक है भी, तो आपसे पूछा जाता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या थी भाई? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ईंट के बने भवन। ठीक है, ठीक है, और इनका निश्चित एक अनुपात था, 4:2:1 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, बिंबिसार का शासक था, कहाँ का शासक था भाई? ये जो है मगध का शासक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। और ये किस वंश से? ये हर्यक वंश का था, हर्यक वंश का शासक। और इसके पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु था। अगला है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। ठीक है, किसने किया था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है भाई, तो ये है दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की क्या थी? स्थापना की थी, 1206 में किया था। ठीक है, ये वह जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था भाई? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, क्योंकि उसके कोई संतान न होने के कारण जो है मोहम्मद गोरी जो है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देती है। ठीक है, और यह जो है 1206 ईस्वी से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सरदारों के गुलाम वंश या ममलूक वंश का शासन माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1206 से 1290 तक था। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? बताइए भी। तो ये रिवाइज हो गया प्रश्न, ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल। अगला है, अकबर के शासन काल में स्पेस मुगल साम्राज्य के वित्तीय मंत्री थे, तो बताइए भाई, उनके कुल 9 रत्न थे। ठीक है, तो वित्तीय मंत्री आपसे पूछा जा रहा है, कौन थे भाई? राजा टोडरमल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस आंदोलन में गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने किया था भाई? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा मुक्ति आंदोलन। ठीक है, यह जो है 19 दिसंबर 1961 में जो है को गोवा जो है पुर्तगाली शासन को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेस में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है, तो ये आप जानते हैं भी। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1857 की क्रांति। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? ठीक है भाई, ये आपको बताना है। देखिए ये कांड भी आपको याद रखना है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 1919 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसमें आपकी काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1200 लगभग, लेकिन अंग्रेजों के अनुसार ये 300 कुछ दिखाया गया, बताया गया। ठीक है, बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये गोली चलाने का आदेश भी पूछा जाता है, किसने दिया था? तो जनरल डायर था, डायर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर,
रॉलेट अधिनियम। भाई रॉलेट अधिनियम से क्या था, ना कोई दलील ना कोई अपील, सीधा जेल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसके वजह से 1919 में आया था। तो इसके विरोध में जो है ये कांड हुआ था। ठीक है, वहां पे पंजाब के अमृतसर में इकट्ठा हुए थे सब लोग। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, ये बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है भाई, कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निशा उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और ये देखिए 32 में, अनुच्छेद 32 में कहा जाएंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट, और 226 में हाई कोर्ट में के अनुसार रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अनुच्छेद भी याद रखना है। अगला है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निम्नलिखित निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? कौन है भाई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, संसद है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? संसद है। ठीक है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 तय करता है। ठीक है, और ये जो है 5 से लेकर 11 नागरिकता है। ठीक है, और भाग 2 में भाई क्या है, नागरिकता को बतलाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बताइए, अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद कितने में? अच्छा बताइए, अनुच्छेद किसमें जो है धन विधेयक का उल्लेख है? बताइए। तो ये आप जानते हैं 110 में। ठीक है, 110 में। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगर राज्यसभा में 14 दिन के अंदर अंदर क्या भाई, अगर उन्हें स्वीकृति देनी होती है, अगर दे दिए तो दे दिए, नहीं वो माना जाएगा पास। ठीक है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को इनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। मतलब किसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और किसको नहीं हटाया जा सकता है, तो नहीं वाला हमको बताना है, इसमें आपको गेस करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भाई महाभियोग लगाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया, भारत के राष्ट्रपति 61 में लगाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री पे भाई महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। राइट आंसर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सही हो जाएगा। अगला है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? तो ये नहीं है, बताना है। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या सत्य तथ्य होते हैं। देखिए, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ये करता है। दूसरा, मंत्रियों के विभागों द्वारा बंटवारा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तीसरा, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। चौथा, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, तो बताइए भाई, तो नहीं वाला बताना है, ए नंबर हो जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद का समरूप होता है, बिल्कुल नहीं समरूप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा और सब आपका सही है। ठीक है भाई, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? बताइए भाई, अधिकार है तो ये कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मतदान का अधिकार। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, काफी अच्छा अनुच्छेद ये भी है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? भाई मिनी 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 कई बार पूछा गया है, मिनी संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत ही जो है संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 का भाग 4 का के तहत जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, कहें कि जॉर्ज लेमैत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? बताइए। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? बिग बैंग सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस खगोल पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है भी। राइट आंसर हो जाएगा यम, बोले तो प्लूटो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। जी देखिए, प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में जो है इसकी खोज की गई थी। ठीक है, क्लाइड डब्ल्यू टैमबैग ने की थी इसकी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है इसको जो है अब जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है,
मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले शैल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चूना में चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा कौन भाई? पहले देखिए, क्षोभ मंडल जिसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, पानी बरसना, बादल का बनना। ठीक है, समताप मंडल में इसमें जो है ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, ये आप जानते हैं। मध्य मंडल और ताप मंडल, और देखिए समताप मंडल में ही ये वायुयान भी यहीं उड़ाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत शांत होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? ये आपसे पूछा जाता है। देखिए, मरुस्थलों से प्रश्न आपसे पूछा जाता है भाई। राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ है? ये चीन में है। ठीक है, चीन में है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर पूछे कि कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 3,20,000। ठीक है, 20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के स्पेस भाग में फैला है। ये आपको बताना है भी, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2.3%। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। एशिया का पूछ रहा है, विश्व को तो 7वें स्थान पे आता है। ठीक है, रूस पहले स्थान पे आता है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल को 2.4% भाग में पहले, अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो कितना है? 2.4%। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर स्पेस के अर्बुदा पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी पर उच्चतम बिंदु है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये चोटी पूछी गई। तो अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है? राजस्थान में। और भाई अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है, विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी के अंतर्गत आई है। ठीक है, और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर है। ठीक है, या अबू या अबुर अर्बुदा की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला दर्रा स्थित है? गोएचा ला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है। अगला है निम्न में से किस दो नदियों का एक समुच्चय अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व का सबसे बड़ा मुहावने का निर्माण करता है? ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। यह जो है डेल्टा भारत और बांग्लादेश के मध्य विस्तृत है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी दिखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। ठीक है, अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं। ये जो है सही नहीं है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका सही है। औसत नियत लागत वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। ये सही है। कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल नियत लागत का योग होती है। ये सही है। अल्पकालिक सीमांत लागत और औसत परिवर्तित लागत और अल्पकालीन औसत लागत, ठीक है, का वक्र यू आकार का होता है। तो ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। अगला कहने की प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दूसरा। देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेस मनी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, एक स्वास्थ्य समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का वितरण क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पुरुषों और महिलाओं की बराबर संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग निर्धारक नहीं है? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, विक्रेता की रुचि और पसंद है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कूट दिया मिलाना है। ठीक है, करें देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न के साथ सुमेलित करें। ठीक है, ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, करें कि विशु किस नाम से कहाँ जाना जाता है? ठीक है, ये आपका केरल से जाना है। ठीक है, तो तीसरा से चला जाएगा। पुथांडु
ये किसके जाना, तमिलनाडु से, तो ये आपका दूसरे से चला जाएगा। गुड़ी पड़वा ये कहाँ है भाई, कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में त्यौहार है। पोइला बोईसाख तो ये आपका पश्चिम बंगाल से जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा, यहाँ देखिए मिलाइए, तो देखिए ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, ऑप्शन सी यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, तो ये हारमोनियम में, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, इसमें आपका कीबोर्ड होता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान स्पेस के मूल निवासी हैं, तो ये हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिनेवा। ठीक है, जिनेवा। भारत जो है इसका सदस्य 1975 में बना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1967 में हुई थी। ठीक है, और भारत जो है 1975 में इसका सदस्य बना। अगला है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है, तो किसने किया है, ये ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किनके नाम पर दर्ज है, ये डी मुकेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, ये होंग झोऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, चीन में। ठीक है, अगला है, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये 2014 में ठीक है मिला था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, तो अभी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किनको दिया गया है, ये भी आपको बताना है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी हाल में दिया गया है 2024 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सिनेमा से संबंधित है। कहने की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, मतलब आपको रेजिस्टेंस की यूनिट बताना है। ठीक है, जिसे आप प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ओम। ठीक है, ओम। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का है। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट ये है। वोल्ट किसका है भैया, विभवांतर का। ठीक है, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और संवेग के गुणनफल के बराबर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्ति। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, कौन, बी नंबर सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला m1 g कैपिटल m2 बाई डी स्क्वायर होता है। ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्तर अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, 14:3 हो जाएगा, 14:3 की। ठीक है, NH3 होता है अमोनिया का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक के मौजूद की संख्या के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, प्रोटॉन होगी। ठीक है, सारोलॉजी का अध्ययन है, तो ये आपका बी हो जाएगा, छिपकली का अध्ययन किया जाता है, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है, तो ये फ्लोएम वाहिका, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कहना कि एलील होते हैं, एलील क्या है भी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार देखिए 2 सेट सॉल्व कर लिए, कुल मिलाकर 100 प्रश्न है, अभी हमको 400 प्रश्न करना है। ठीक है, चलते हैं आगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, भीमबेटका में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। या जो है भीमबेटका कहाँ है भी,
मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और कहाँ है? मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। यह पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है जहां पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एमपी में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ है मुर्दों का टीला है। फारसी, उर्दू या हिंदी या सिंधी, बताइए किस भाषा का है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सिंधी, ठीक है। डी नंबर, ठीक है। यह जो है पाकिस्तान में है, ठीक है, ये आप जानते हैं। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ये सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ये कौशल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां सही हो जाएगा। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये किसने शुरू की थी भाई? तो ये गयासुद्दीन बलबल ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? ठीक है, हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा हरिहर फर्स्ट थे, ठीक है। ये दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना किए थे विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो ये जयसिंह हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। तो ये औरंगजेब ने जो है 1665 में जो है आमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, ठीक है। ठीक है, ये भी आप बता दो। राजा जो है जयसिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी को क्या कर दिया था भाई? पराजित कर दिया, जिस कारण से 1665 को जो है पुरंदर की संधि होती है। ये भी आपको कई बार पूछा गया है, पुरंदर की संधि किनके किनके बीच हुई थी? तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। करेंगे 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, संभाजी, ठीक है। तो यहाँ संभाजी भर देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के इस्पेर तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये हो जाए बारदौली में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। और यहीं पर जो है इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि भी इनको मिली थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ की महिलाओं द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो कौन सा हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वैसाखी के दिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, रौलट एक्ट के विरोध में। अगला है, यहाँ पे आपको देखिए कह रहे हैं कि नीचे एक अधिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन कह रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण कह रहे हैं कार भारत का अपना एक संविधान है। तो ये आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही उचित व्याख्या नहीं है। अगला करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार कौन सा शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका शामिल है, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान है। तो कुल कितने अधिकार हैं भाई? तो संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कुल कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान है। संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है इसे हटा दिया गया, ठीक है। एक इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कौन कौन 6 बचे हैं? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कुल 6 अधिकार अब बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। चलिए करें कि अगला प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो बताइए, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नियमित सत्र नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? देखिए, शीतकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, लेकिन ग्रीष्म में सत्र नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है देखिए, बजट सत्र कब होता है? ये फरवरी में, ठीक है भाई, फरवरी में। और मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त में होता है, ठीक है। और शीतकालीन अधिवेशन ये कब होता है? शीतकालीन अधिवेशन जो है आपका नवंबर दिसंबर में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राज्यसभा में 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना।
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मेघालय में। ठीक है भाई, मेघालय में। मेघालय में कितनी सीटें हैं? ये 2 सीटें हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा लोकसभा में कहाँ सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 80 सीटें हैं। ठीक है, 80 सीटें हैं। अगला है, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 241 अनुच्छेद। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा 18। तो यहां से एक प्रश्न और इंपॉर्टेंस बनता है, तो ये जो है पहले 21 वर्ष थी। ठीक है, तो कब इसको 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और ये कब संशोधन? 1988 के संशोधन से अनुसार। ठीक है, 61वें। तो ये आपको यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 343। इंपॉर्टेंस है भी, ये आपको ध्यान रखना है, भाग 17 में। ठीक है, भाग 17 में। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का अध्ययन स्पेस के रूप में जाना जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन सी हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी। ठीक है भाई, एनाटॉमी में क्या किया जाता है भाई? किसका अध्ययन? शरीर रचना विज्ञान का। ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी में क्या किया जाता है भाई? ये मनुष्य जाति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एटिमोलॉजी के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था परंतु अब इसे बौना ग्रह कहते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा प्लूटो को। ठीक है, ये 2006 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, 2006 में हटा दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? उसे मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं साबित होती हैं। ठीक है, और समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ाने के लिए सर्वोत्तम है, और यहीं पर जो है समताप मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। पंपास, स्टेपीजी, समाना और पेरिस सभी प्रसिद्ध के नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके नाम है भाई? ये जो है ये घास के मैदान है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, ये पूछा जाता है किन किन देश में है। देखिए, सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में है। ठीक है, सवाना जो है पूर्वी अफ्रीका में है, कंपोज जो है ब्राजील में है, लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको देना। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है पंपास, जो कि पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस उत्तरी अमेरिका में है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, स्टेपी मध्य एशिया में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में है। ये जो बोले हैं ये आपको याद रखना भी, इसमें लिखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये सब कहाँ कहाँ है। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? नहीं वाला बताना है भी। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भाई, बांग्लादेश से सीमा लगती है, चीन से लगती है, म्यांमार से लगती है, लेकिन तजाकिस्तान से नहीं लगती। डी नंबर आपके यहाँ सही हो जाए। अगला है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो किसमें किया गया भी? ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? ये बताना है भी। तो ये कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगी पुलिकट झील। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है? ठीक है भाई, तो ये आपको बताना है पुलिकट झील। ये आपको ध्यान रखना है, और ये इसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, अगर पूछा है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो चिल्का बताएंगे। ठीक है, चिल्का झील है। ये कहाँ है? ये भी आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है,
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? राइट आंसर हो जाएगा, तो दक्षिणी भाग में कौन बहती है भाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा कावेरी और गोदावरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, हुलू गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। निम्न में कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? तो ये जनसंख्या वृद्धि है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को जो है कोलकाता में जो है पीसी महालनोबिस द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, बताइए भी। राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है कब कर दिया गया भाई, 1949 में, जुलाई 1949 में। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी यहाँ भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है कई बार भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर व्यवसायिक संरचना। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रवासन होता है, मृत्यु दर, ये जन्म दर, ये प्रभावित करने वाले कारक है, लेकिन व्यवसायिक संरचना नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1907 में। ठीक है, 1907 में। नेक्स्ट है, लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है भी? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए नंबर सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, बांसुरी से। ऑप्शन सी आपका यहां सही हो जाएगा। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भैया? ऑप्शन सी हो जाएगा 19 दिसंबर को। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कृषि एवं पर्यावरण का। ठीक है, तो बोरलाग पुरस्कार। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ भैया? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 2 बार। ठीक है, 2 बार आयोजन किया गया। कब कब? 1951 में, 1982 में। ठीक है, टेनिस में किसे कैंट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा मार्टिना हिंगिस को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बॉम्बे गोल्ड कप। भारत में भौगोलिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन, 1930 में भौतिकी में। ठीक है भाई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 2024 के मिथुन चक्रवर्ती हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को। निम्न में किस राज्य के लिए मात्रक नहीं है? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए घनत्व का मात्रक होता है भाई किग्रा पर मीटर क्यूब होता है, बल का होता है न्यूटन डाइन। ठीक है, संवेग का होता है भाई किग्रा मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। जब आप एक बार रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्पेस के रूप में संग्रहित होती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है, ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/6 गुना। निम्न में किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, 7 परमाणु होंगे इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, HNO3 में कितने हैं? 4 है,
ठीक है, और CO2 में 3 है, और CaOH का होल्ट वाइज में 5 है। अगला है, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते तो तत्व की द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो तब तत्व की द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो जोड़ दीजिए भाई, 11 + 12 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो ये राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लैटरल मेरिस्मेटिक्स ऊतक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है भी, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो ये आपका ए नंबर 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, एक संकर संकरण। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 प्रैक्टिस सेट मतलब 150 प्रश्न कवर कर लिए। आइए चलते हैं अगले पर भाई। ये अब हम चलेंगे अगले पर। ठीक है, चलिए ये आपका अगला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा सेट आ गया भाई, जिसमें हम इसमें भी 50 प्रश्न करेंगे। कुल 500 प्रश्न करना है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? तो ये कहां से प्राप्त किए जाते थे भैया? नागेश्वर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्पेस की पूजा करते थे, तो ये किसके करते थे? पशुपति की। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? भाई नहीं बताना है। देखिए, दिलवाड़ा है, पार्श्वनाथ है, श्रवण बेलगोला है, लेकिन कुशीनगर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुशीनगर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? ये कई बार परीक्षा में बार बार पूछा गया है भाई। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, ठीक है, मलूक वंश भी जिसे कहते हैं, संबंधित है। यह किसकी बेटी है? ये आपसे कई बार पूछा गया है। इल्तुतमिश की है। ठीक है, इल्तुतमिश की ये लड़की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका। अगला है, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है भी? ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में। केरल में है। अगला है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? किसे भेजा था भाई? ये बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, साल बाई की संधि पर इस पे हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर बी हो जाएगा, मई 1782 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा है भाई? किसने लिखा था? राइट आंसर सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कह रहे हैं कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थापित करने का मुख्य कारण क्या था? क्या था भाई? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई। इस कारण से ये क्या कर दिया भाई? स्थगित कर दिए थे। ठीक है, स्थगित कर दिए थे। ठीक है, ठीक है, और यह फरवरी जो है 1922 में घटना हुई थी, जिसमें 30 पुलिसकर्मी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये 4 या 5 फरवरी को, क्योंकि रात का समय था। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? ऑप्शन बी हो जाएगा, यूके के संविधान से। ठीक है, यूके के संविधान से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मौलिक कर्तव्य पूछे तो यूएसआर से। ठीक है, और आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में किस मूल अधिकार का हिस्सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत करते हैं और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो ये कितने सदस्य को भाई राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? कई बार परीक्षा में आया भाई। ऑप्शन बी हो जाएगा, 12। ठीक है, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? किसमें है वर्तमान में? ये आपको बताना है। तो लोकसभा सीटें कहाँ भी सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। ठीक है, 80 सीट है। राजस्थान में कितनी है? 25 है। ठीक है,
और गुजरात में 26 है, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। ठीक है, अगला है, इनमें कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुलजारी लाल नंदा। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत उल्लेखित है, तो ये अनुच्छेद 26 हो जाएगा 200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में 32 के तहत। ठीक है, अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, पंचायत चुनाव के लिए। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? यह भी अनुच्छेद कई बार भाई परीक्षा में पूछा गया है, अनुच्छेद 76, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं अभी ये आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम से। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा उल्का पिंड कहा जाता है। निम्न में किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है? किन्हें भाई? ये अल्फ्रेड वेगेनर को। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? ये किसके हैं भाई? राइट हो जाएगा डी नंबर, इंडोनेशिया के। अगला है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? ऑप्शन सी हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि। ठीक है, तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगर 9 डिग्री चैनल पूछे तो लक्षद्वीप और मिनी काय को, 8 डिग्री चैनल मिनी काय और मालदीव को। ठीक है, ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार को, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को। ठीक है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? ये कहाँ है भी? ऑप्शन का सी हो जाएगा, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। अगला है, इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? बताइए भी। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हिमाचल प्रदेश। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद हैं? तो ये है भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार में। आइए देखते हैं अगला है, यदि औसत उत्पीड़न घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भी प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह औसत उत्पादन से कम होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र देता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र देता है। ठीक है, सकल घरेलू मूल्य। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्रमशः है। देखिए 53% जो है तृतीयक क्षेत्र देता है, द्वितीयक 28.2%। ठीक है, और तृतीय कितना? 13.8%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ष 1969 में भारत ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? कई बार प्रश्न ये आपसे पूछा गया है परीक्षाओं में। तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा 1084 है। ठीक है, 1084 है, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की सबसे कम है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन सी हो जाएगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। ठीक है भाई, और ये कब शुरू की गई थी? 23 दिसंबर 2017 को। ठीक है, भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेमिस महोत्सव। ठीक है, हेमिस महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। कहने कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चित्रकारी के क्षेत्र में। ठीक है, हेलोवीन कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 31 अक्टूबर को। ठीक है, ये आपको बताना है। यह जो है पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये कहाँ है भी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दी हेग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला है रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? ये आपका डी नंबर हो जाएगा लुप्त प्राय पादप और जंतु। सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? ये हो जाएगा बी नंबर क्रिकेट। भाग्यश्री थिप्सी का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शतरंज से। ठीक है, अगला है बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है गेंद जो है सीधे बल्लेबाज या सिर या शरीर पर लगती है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए भाई। राइट आंसर हो जाएगा लियू सिया आबो हैं। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी में। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, क्या होता है भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला देखते हैं भी जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बहती। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उपधातु है? बताइए उपधातु कौन सा है? तो देखिए उपधातु कुल 7 हैं। ठीक है, कुल 7 हैं। कौन कौन? बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलेरियम्स और पोलोनियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा एंटीमनी। ठीक है भाई, एंटीमनी। ऑप्शन नंबर बी यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेस इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, पानी की कमी के कारण कोशिका का संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो ये आपका राइट हो जाएगा बी नंबर उत्परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए 200 प्रश्न हमने कवर कर लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है आपका। ठीक है, 200 प्रश्न हम लोग क्या कर लिए भाई? कवर कर लिए, 4 प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, 50-50 के। तो अब हम चलेंगे अगले पर। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि धौलावीरा स्पेस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो किस राज्य में स्थित है भाई? ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज जो है 1968 में, ठीक है, 1968 में जो है जगपति जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा बैल। ठीक है, अगला है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से भाई? ये ऑप्शन डी हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, अगर जैन धर्म का कुल प्रथम तीर्थ, ठीक है, आपसे यहाँ एक प्रश्न 2 प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम तीर्थकर जो है जैन धर्म के कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऋषभ देव। ठीक, 24वें और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें भी आपसे पूछा जाता है। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, खिलजी वंश का प्रथम शासक था, कौन था भाई? ये ऑप्शन डी हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुगल वंश का शासन को समाप्त कर 13 जून 1200
1290 ईस्वी को जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से। अगला है, आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा अबुल फजल थे। ठीक है। ठीक है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। कुल इसमें हम 500 प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो आपका हाई कोर्ट, एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है भाई। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सिराजुद्दौला। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 23 जून 1757 जो है अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है। और इसी यहीं पर जो है एक धोखेबाज आ गया था। ठीक है। जिसमें जो है सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें जो है नवाब अपने सेनापति मीर जफर की धोखाधड़ी करने के कारण जो है पराजित हुए थे। ठीक है। तो मीर जफर को जरूर याद रखिएगा। मीर जफर बाद में ये धोखा भी दिए, फिर भी ये बाद में फिर भी ये लालच की वजह से, लेकिन लालच इनकी काम ना आई और लालच की वजह से जो है इनको फिर से अंग्रेजों ने इनको लात मार के हटा दिया। ठीक है। कुछ दिन के लिए बैठाया गद्दी पर, फिर कहा चलो भैया अब तुम्हारा काम खत्म। ठीक है। तो कहने का मतलब जो अपने का न हुआ वो दूसरे का कैसे हो सकता है, यही यहाँ पर हुआ था। ठीक है। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण जो है युद्ध माना जाता है। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया है? किसने किया था भाई? ये राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ये 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। कहने की निम्न में किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। पहला जो है 1917 में जो है इन्होंने कहाँ चलाया था भाई? चंपारण सत्याग्रह चलाया था, जो इनका प्रथम था और सक्सेसफुल रहा। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर अहमदाबाद हड़ताल 1918 में जो है इन्होंने यहाँ पर पहली बार जो है भूख हड़ताल पर उतरे थे। ठीक है। यहाँ पे जो है श्रमिकों ने जो है प्लेग बोनस समाप्त करने के एवरेज में उनकी मजदूरी में 50% वृद्धि करने की मांग की गई थी। ठीक है। यहाँ पे भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन भाग 8। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा भाग 8। ठीक है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया भैया? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है। अगला है, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? रिपीटेड प्रश्न है आपका। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 12। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके द्वारा भी? ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको बताना है। ठीक है। कौन थे भाई उप प्रधानमंत्री भारत के पहले? ऑप्शन बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। राइट हो जाएगा बी नंबर 65 वर्ष। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है ये आपको बताना है। राइट हो जाएगा आपका सी नंबर यूएसए से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों बुलाने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के। ठीक है। अनुच्छेद 76 में इनका पद है महान्यायवादी का। ठीक है। अगला है, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? उसे क्या कहा जाता है भाई? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कक्षा कहते हैं। अगला है,
वजन के अनुसार भूपर्पटी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 46.6%। अगला है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बृहत ज्वार भाटा। शीत ऋतु में अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो ये बी हो जाएगा दक्षिण की ओर। अगला है, निम्नलिखित कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? बताइए भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अमेजन नदी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमेजन कहाँ भी है? दक्षिण अमेरिका की नदी है। ठीक है, और ये नील नदी नाइजर ऑरेंज ये अफ्रीका में है। अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला है, सेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर तमिलनाडु में। सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा। ठीक है, कृष्णा जो है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। अगला देखते हैं भी, बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में स्पेस के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से भाई? ये सोवियत संघ के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अगर भिलाई पूछे तो ये ठीक है, बोकारो कहाँ है? अगर पूछे तो झारखंड में। ठीक है, अगर भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता? सोवियत संघ से। ये छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में जर्मनी के सहायता से। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल और ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं भाई? बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा पूंजी, परिवहन, उत्पाद शुल्क और उद्यमिता। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत स्पेस में की गई थी। ये हो जाएगा ए नंबर 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 8वीं पंच, एक मिनट में, ये 28 नंबर प्रश्न कौन सा बताए? उत्पादक के 4 कारक कौन से हैं? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सही है, सी नंबर होगा। भूमि होगा, श्रम होगा, पूंजी होगा और उद्यमिता होगा। तो ये पहला नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल 28 का सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूनतम भंडारण प्रणाली। अगला है, मानव विकास सूचकांक को 1990 में द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा महमूद उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा। ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा परंपरागत कृषि विकास योजना। अगला कह रहे हैं कि जल्लीकट्टू क्या है? बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल। ठीक है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली होट लोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मणिपुर से। ऑप्शन डी यहां सही। अगला देखते हैं भी, अगला करें कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 दिसंबर को। ठीक है, अगला है, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सितंबर। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1962 में। निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फुटबॉल से। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1900 में। ठीक है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? ऑप्शन डी हो जाएगा रोहित शर्मा। निम्नलिखित में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ठीक है, भी बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी नहीं है। ठीक है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन ये जो है नोबेल
पुरस्कार है, ठीक है, ये आपको ध्यान। अमर्त्य सेन को कब मिला था? 1998 में, ठीक है, 1998 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है भाई। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? ये खेल के भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रारंभ कब किया था? गया था 1961 में, ठीक है। अगला है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये कौन सा हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो ये आपको हो जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है अभी? स्थितिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल कहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये नहीं वाला बताना है, ठीक है। देखिए, केवल ठोस अवस्था में होते हैं, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका नहीं है। आघातवर्धनी ना होना और तन्यता, ये आपका है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, निम्न गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला है, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुहावना बनाता है? तो ये संपीड्यता बनाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र के गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मेटाफेज के। अगला है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये किससे बनी होती है भाई? ये सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? किसने दिया था भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाल्डेन ने दिया था, ठीक है। तो हाल्डेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं।